बिहार में इस वक्त सारी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं कि किसी तरह सत्ता में आए या सत्ता में बने रहें। लेकिन इस बीच एक बहुत दिलचस्प यहां पर नई चीज सामने आई है। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो भी बिहार की 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उनका कहना है कि कोई भी पार्टी ऐसे देश में नहीं है जो गौ रक्षा के लिए काम कर रही हो, और इसलिए वो इस वक्त बिहार में यात्रा भी कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो हम आपसे आपकी इस यात्रा का उद्देश्य जानना चाहेंगे। अचानक से एक धर्मगुरु चुनावी मैदान में कैसे आ गए? आपको लग रहा होगा कि अचानक से आ गए। असल में तो 78 साल हो गए प्रतीक्षा करते करते। अब ये नेता कर देगा, ये पार्टी कर देगी। पूरा देश देश का जो बहुमत है कि गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, गाय को पशु की श्रेणी से हटा करके माता के रूप में दर्ज किया जाए। लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं की इस आवाज को, गौ भक्तों की इस आवाज को 78 साल से कोई भी सुन नहीं रहा है। तो अचानक तो नहीं कह सकते। अब आखिर किसी समय तो अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। तो अब हम लोग निकले हैं कि अपनी सनातनी जनता को जगाएं, और नेपाल में जैसा हो गया वैसा यहाँ ना हो, कोई गलत रास्ता जनता ना पकड़ ले। इसलिए उसको मतदान के माध्यम से ही अपनी जो आकांक्षा है उसको प्रकट करने का रास्ता बता दे। ये जिम्मेदारी भरा कदम है और इसीलिए निकल पड़े हैं। तो क्या आपको शंका है कि नेपाल जैसा कुछ भारत में भी हो सकता है? नहीं नहीं, नेपाल पड़ोस में है। अभी अभी वहां पर घटना हुई है। जो जनता की आकांक्षा है जब वो नहीं सुनी जाती है, शासक उसके विरुद्ध कार्य करने लग जाते हैं, तो जनता में आक्रोश पनपता है और किसी समय उसका प्रवाह फूट पड़े तो निश्चित रूप से घटना हो जाती है। तो इस बारे में सचेत तो रहना ही चाहिए ना। आखिर जनता चाह रही है कि गौरक्षा हो, तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा है उसको? हम्म। और क्या जनता स्वीकार कर लेगी कि हाँ गौ हत्या करो? हम्म। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, शास्त्रों हाँ जी। में आप ज्यादा ज्ञानी हैं। शास्त्रों में सबके, सनातन में सबका अपना एक रोल तय किया गया है। शासक है वो लोक कल्याण के लिए काम करेगा, और आप जैसे जो धर्मगुरु हैं वो शासक का मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे वो वहां पर लोक कल्याण के लिए काम करे, कैसे शासन चलाए। लेकिन अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप खुद शासक बनना चाहते हैं क्या? आप खुद सत्ता पर बैठना चाहते हैं क्या? इसलिए आप आ गए हैं राजनीति में? नहीं नहीं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। बात यह है कि हमारा जो दायित्व है हमको बिल्कुल अच्छे से पता है। हम्म। हमारे पूर्वजों ने समय समय पर अपने दायित्व का निर्वहन भी किया है। हम्म। जब शासकों का जो काम है वो गड़बड़ाने लगा, जब उनकी दिशा भटकने लगी, तो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने अपना अपना दायित्व निभाया है। हम्म। हम जो ये अभी आए हैं और जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं मतदान के बारे में, हम्म। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम चुनावी राजनीति में सीधे भाग ले रहे हैं, हम्म। या हम खुद जो है सांसद या विधायक बन करके मंत्री बनना चाहते हैं। हम्म। ऐसी बात नहीं है। हम्म। हम अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही इस कार्य को करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं जनता को कि तुम गौ रक्षा चाहते हो तो गौ रक्षा के लिए वोट करो। हम्म। इतना तो कह ही सकते हैं ना, और वही कह रहे हैं। इसलिए अपनी मर्यादा का हनन भी हम नहीं कर रहे हैं और राजनीतिज्ञों के कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जो धर्म रक्षा है वो करने के लिए रास्ता बना रहे हैं। लेकिन गुरुजी, आप उस समय यात्रा कर रहे हैं जब नेता इस वक्त बिहार में यात्राएं कर रहे हैं। सब नेता पूरी जोर लगा रहे हैं, सब पार्टियां पूरी जोर लगा रहे हैं। तो आपका क्या है, आपकी योजना क्या है? आपने कहा कि 243 सीटों पर आप अपने कैंडिडेट्स को लड़वाएंगे, तो फिर वो आपने क्या तय कर लिए हैं? वो लोग किस पार्टी के तहत लड़ेंगे? जरा योजना बताइए अपनी। देखिए, बात यह है कि हम चाहते हैं कि गौ माता के लिए निर्णय हो जाए। अब 80 साल हो गया, बहुत हो गया। हम्म। आजादी के पहले नेताओं ने वचन दिया था भारत की जनता को कि आजादी मिलते ही कलम की पहली नोक से गौ रक्षा बंद होगी। आप इतिहास निकाल करके देख लीजिए, हर नेता ने ये वचन दिया था। हम्म।
ऐसी परिस्थिति में 80 साल तक अभी हमको आप टरकाते जा रहे हो। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब आपको इस बारे में निर्णय करना पड़ेगा। हम्म। या तो गाय के पक्ष में खड़े होइए या तो विपक्ष में खड़े होइए। हम्म। पहली बात तो यह है कि नेताओं का ये जो दोहरा रवैया है, इसमें स्पष्टता हम चाहते हैं। और हमने हर पार्टी से, भारत में जो भी सक्रिय राजनीति में पार्टी है, हम्म। हर पार्टी से कहा, पत्र लिख करके कहा, उसके दरवाजे जा करके कहा कि भाई आप बता दो कि आप गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में। हम्म। हमारा उद्देश्य यही था कि जो पार्टी गाय के पक्ष में साफ साफ खड़ी दिखाई देगी उसको प्रेरित करेंगे कि इसी को आगे बढ़ाया जाए। हम्म। जब कोई भी पार्टी जो मुख्य धारा में है वो गाय के पक्ष में खड़ी नहीं दिखाई दी, तो ऐसे में अब मतदाता को जगाना का अवसर आ गया। लेकिन गुरुजी, अब मतदाता को हम गुरुजी संकल्प कराते हैं आप कि तुम सारी पार्टियों के लिए ये गौरक्षा बात के लिए कर रहे वोट हैं, करोगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा से बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोटर होगा वो बढ़ जाएगा। जो सनातनी वोटर है, जो जिसको कहा जाता है कि ज्यादातर वो बीजेपी को वोट देते हैं, वो बढ़ जाएगा। किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये हम नहीं जानते हैं। हम तो ये जानते हैं कि हमारी गौरक्षा की मांग है और वो पूरी होनी चाहिए। किसको फायदा नुकसान ये तो राजनीतिक सोचेंगे ना कि किसको फायदा है किसको नुकसान है। हम तो एक सनातन धर्मी हैं, हमें तो गौरक्षा चाहिए। नहीं, तो लेकिन गौरक्षा कर दीजिए। राजनीति को तो बीजेपी आपने कर भी दे गौरक्षा। राजनीति को तो आपने भी गुरुजी एक हथियार बना लिया उस पार्टी के खिलाफ। बीजेपी कर दे गौरक्षा। इस समय तो डबल इंजन की उसी की सरकार है। घोषणा कर दे, आज कर दे, कल हम वापस चले जाएंगे बिहार छोड़ करके। कर तो दे। जब वो नहीं कर रही है तो फिर घाटा फायदा का क्या प्रश्न है। आप जो देश की बहुसंख्यक जनता है उसके हृदय की जो पीड़ा है उसको दूर करने का उपाय नहीं करेंगे तो देश की जनता क्यों आपको वोट करेगी, किसी को भी क्यों करेगी। लेकिन गुरुजी, मेरे पास कुछ डेटा है, मैं देख रहा था आप बिहार में इस वक्त इस वक्त भी देख रहा हूं, आप यात्रा ही कर रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, चल रहे हैं और काफी आप परिश्रम कर रहे हैं अपनी इस यात्रा के तहत। मैं ये देख रहा हूं गुरुजी, बिहार में भी तो एक बिहार प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स एक्ट है, जहां पर गौ हत्या पर प्रतिबंध है, 6 महीने 2 साल की जेल या 1000 रुपए जुर्माना है। ऐसे कई सारे राज्यों ने कानून बना रखे हैं अपने यहाँ, जिसमें बीजेपी शासित भी हैं और गैर बीजेपी शासित भी हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आए हैं आप, हम यहाँ आए हैं तो जो संस्था आप बता रहे हैं ना जी, उसके आंकड़े हमने देखे हैं। आंकड़े में लिखा है कि 2013 में जो जनगणना हुई थी वहां पर जो बिहार की मूल नस्ल है बछौर, पूर्णिया और गंगातीरी, इन गायों की संख्या 6,80,000 थी और 2019 में 1,1500 रह गई। तो आखिर जब ये ऐसा कानून बना हुआ है तो ये लुप्त कैसे हो जा रही है हमारी गाय। इसका मतलब है कि कानून केवल दिखाने के लिए बना है, उसका कोई मायने नहीं है। तो सरकार उस कानून का कोई पालन नहीं करवा पा रही थी। तो गुरुजी, ये माने कि आपकी ये जो यात्रा है या आपके जो ये आपने जो राजनीतिक बिगुल फूका है, ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, या फिर किसी पार्टी विशेष को ही इसका नुकसान हो जाएगा? ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, ये सनातन धर्म के लिए है, ये भारत देश के लिए है और ये राजनीतिज्ञों के परिष्कार के, हर राजनीतिक दल के परिष्कार के लिए है। जब सनातनी लोग अपने मुद्दे पर वोट करेंगे तो इस देश की हर पार्टी को सनातनी मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा। हम उसके लिए विवश करना चाहते हैं। भारत की राजनीति जो भारत की संस्कृति से विरुद्ध जा रही है उसको सही दिशा दिखाना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं। गुरुजी, लेकिन अभी आप बिहार में हैं, बिहार में कुछ चेहरे इस वक्त काफी लाइमलाइट में हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है गुरुजी, लेकिन जैसे अभी तेजस्वी यादव हो गए, आप देख लीजिए इधर प्रशांत किशोर हो गए, आप देख लीजिए उधर पप्पू यादव हो गए, इधर सम्राट चौधरी हो गए, कई सारे नाम हैं जो इस वक्त वहां पर बिहार में काफी इस वक्त सुर्खियों में हैं। आपको इनमें से कोई एक चेहरा दिखता है जिससे आपको उम्मीद है कि अगर ये सरकार में आते हैं तो आपकी बात मानेंगे, या इनमें से कोई चेहरा ऐसा दिखता है जिससे आपको उम्मीद है? कोई चेहरा बोल दे। हम जहां पर भी जा रहे हैं, देखिए अभी तक 7-8 जिले जा चुके जी, सभी जिलों में जाने वाले हैं। हर जिले में जा करके जितने लोगों के सामने खड़े होते हैं हम पूछते हैं कि गौ हत्या चाहते हो कि गौ हत्या बंदी चाहते हो। सब चिल्ला करके कहते हैं हम गौ रक्षा चाहते हैं, गौ हत्या बंदी चाहते हैं। तो जब पूरे बिहार की जनता चाहती है कि गौ हत्या बंदी हो तो फिर ये जितने नाम आप बता रहे हैं, जितने चेहरे आप बता रहे हैं, ये चेहरे आगे बढ़ करके क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ बिहार की जनता जो तुम चाहते हो वो हम करेंगे। ये बिहार की जनता के ऊपर अपनी इच्छा थोपेंगे कि बिहार की जनता के अनुरूप आवाज में और विधानसभा में उठाएंगे। काहे के लिए नेता चुना जाता है? नेता हम जब वोट देते हैं तो हमारी आवाज उठाने के लिए सदन में हम भेजते हैं कि उसकी इच्छा को पालन करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ता है। आखिर किस लिए वोट होता है? जनता की आकांक्षा को वहां पर प्रस्तुति देने के लिए हम प्रतिनिधि चुनते हैं।
तो ये जो चेहरे आप बता रहे हैं, जो नाम आप बता रहे हैं, क्यों नहीं इनमें से कोई आगे आकर के कह रहा है कि शंकराचार्य जी, आप जो बात कह रहे हैं वो हर हिंदू के हृदय की आवाज है और हम इसको समझते हैं, हम ये वचन दे रहे हैं, और वो वचन खुल करके कह दे। लेकिन गुरुजी कहाँ कह एक रहा नाम में और है जिस पर आपसे चाहूंगा कि आप इस पर अपनी राय दें। अपना प्रयत्न करना पड़ेगा ना गौ रक्षा के लिए। मैं एक चाहता हूं, एक नाम प्रशांत किशोर का बहुत तेजी से उभर रहा है बिहार में, और उनकी सभाओं में भी भीड़ आ रही है और उनको लोग काफी सुन रहे हैं। उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कोई भी उभर जाए, कोई डूब जाए, सवाल यह है कि गाय माता को क्या होगा, गाय तो मरी ही जाती रहेगी, चाहे कोई उभर जाए। प्रशांत किशोर उभर रहे हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि हम गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं? कौन कह रहा है? जब नहीं कह रहा है तो आखिर हमको तो गौ रक्षा के लिए अपना काम करना पड़ेगा ना, जन जन को जगाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा। गौ रक्षा हमारा प्रमुख विषय है इस समय, और हर हिंदू का विषय है। पूरे भारत में चले जाइए, और अभी आज की तिथि में भारत में सनातनी हिंदू बहुसंख्यक हैं जी, ऐसी बात नहीं है। हमारी ही वोट से सरकारें बनी हुई हैं, हम हिंदुओं के वोट से, और हमारे ही वोट लेकर के हमारी ही माँ को काट काट करके बेच रही हैं। उनकी यही हिम्मत, आखिर इस हिम्मत को पस्त करना पड़ेगा कि नहीं? किसी को तो आगे आकर के बोलना पड़ेगा, वो जिम्मा हमने लिया है। ये गलत हो रहा है, जो भी नेता कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, निरंतर करते चले जा रहे हैं। आखिर इस बात को गुरुजी आखिरी सवाल, कोई ना कोई तो सुनाए। गुरुजी एक अंतिम सवाल, एक अंतिम सवाल। आपने कहा कि जो सरकारें हैं सनातनी वोटों से ही बनी हुई हैं, तो फिर ये सनातनी, इनको तो सनातनी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, फिर इनको वोट दे क्यों रहा है गुरुजी? अगर आपकी बात, तो फिर ये वोट देता क्यों अगर वो उनकी बात नहीं मान रहे? यही हम निकले हैं बताने के लिए कि तुम जिनको भरोसा करके वोट दे रहे हो वो तुम्हारे भरोसे को छल रहे हैं, यही बताने के लिए निकले हैं। और जैसे जैसे हमारी बात आगे जा रही है, लोग संकल्पित हो रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। ये हो रहा है। तो गुरुजी इसका मतलब आपकी यात्रा बीजेपी के खिलाफ है? हाँ जी, इसका मतलब आपकी यात्रा भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ है? बात आप लोग जो चाहिए सेट कर दीजिए। हमारी यात्रा जो है गौ माता के पक्ष में है, किसी का विरोध करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। लेकिन आप लोग जो चाहो सेट कर दो, हमें कोई परवाह भी नहीं है। नहीं, हम तो आपसे क्योंकि पूछ रहे हैं इसके फेर में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग जो चाहो सेट कर दो। गुरुजी हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपका मत ले रहे हैं, हम कुछ सेट नहीं कर रहे। नहीं, हमारा मत ये है कि हम गौ माता के पक्ष में खड़े हैं। बीजेपी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। बीजेपी अगर आज उसके पास सत्ता है, कल को रहेगी कि पता नहीं। आज उसके पास सत्ता है, आज वो कह दे। कल अगर सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उनका अभिनंदन न करें तो आप हमको फिर प्रश्न पूछिएगा। लेकिन वो गौ माता को काट काट करके बेचते रहे, उसके बाद भी शंकराचार्य इतना मजबूर नहीं है कि उसके बाद भी उनका गीत गाए। ये नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपना समय इस यात्रा में मैं देख रहा हूं करते करते भी आपने अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी साफ कहते हुए कि गौ रक्षा के लिए उनकी यात्रा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी को इससे फायदा हो रहा है या किस पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन बिहार में वो राजनीति के अखाड़े में इस वक्त आ चुके हैं।